नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, हर्मिशियन को रिकैप कर लेते हैं कि उसके अंदर हमने क्या देखा था। तो हर्मिशियन के अंदर क्या देखा था कि हमको क्या चाहिए, एक पहले स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट स्क्वायर पे ही डिफाइन था। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो आई कॉमा जे पोजिशन का एलिमेंट था और जे कॉमा आई पोजिशन के एलिमेंट थे, दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आई कमा जे पोजीशन का एलिमेंट और जे कमा आई पोजीशन का एलिमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होने चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए और एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होने चाहिए। एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं इसको। हमने क्या बोला था, क्योंकि क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो डायगोनल पे हमेशा ही क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं 1 2 3, सिर्फ रियल नंबर ही क्यों होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। अगर यहाँ पे क्या 2 + 3 आई है, तो ये क्या है हमारे पास A11 पोजीशन, A12 पोजीशन, A13 पोजीशन, A21 पोजीशन, A22 पोजीशन, A23 पोजीशन, A31 पोजीशन, A32 पोजीशन, A33 पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 है, तो आई जे का वैल्यू को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, A21 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 + 3 आई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 - 3 आई। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ। यहाँ पे 3 आई है, तो यहाँ पे 2 - 3 आई होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये डायगोनल वाला, इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस के आई होना चाहिए, A23 A32 एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे 7 ही लिख दो। अगर 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी आयोटा वाला टर्म आ जाता है तब इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, अब चलो, यही कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होता है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन के अंदर। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन के अंदर बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, हर्मिशियन के अंदर क्या था, आई कॉमा जे पोजीशन का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जे कॉमा आई पोजीशन के एलिमेंट के बराबर था। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, बस एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई कॉमा जे और जे कॉमा आई अभी भी बराबर रहेंगे विथ निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। आई कॉमा जे और जे कॉमा आई अभी भी बराबर रहेंगे विथ निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। हर्मिशियन के अंदर क्या देखा था, ये निगेटिव का साइन नहीं था, ये निगेटिव का साइन नहीं था। स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो गया, बस ये एक्स्ट्रा निगेटिव का साइन आ गया। क्या करते हैं, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक नाम का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 का ही लेते हैं। 3 × 3 अच्छा रहता है। ठीक है, 2 × 2 में उतना अच्छे से बात हो नहीं पाती, बस 4 ही एलिमेंट रहेंगे, खत्म हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, मान लेते हैं 3 × 3 ऑर्डर का कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2 + 3i और क्या 4 + 9i -2 + 3i। और यहाँ पे क्या लेते हैं, मान लो i ले लिया, यहाँ पे -4 + 9i, यहाँ पे क्या, ये i लिया, यहाँ पे भी i, यहाँ पे i, चलो यहाँ पे भी i ले लो। यहाँ पे क्या ले लो, 2 ले लो, 2 मत लो, 0 ही ले लो। ऐसा क्यों किया, 2 क्यों नहीं लिया, उस टाइम में आपको समझा देंगे। फिलहाल अब इसी मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। इस मैट्रिक्स को शो करना है कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, चलो, तो अभी डायगोनल को एक सेकंड के लिए साइड में रखो, हम सिर्फ इनको मतलब आई कॉमा जे पोजीशन वाले एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। जहाँ डायगोनल पे क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे, वो स्पेशल केस होता है, उसको भी कुछ टाइम बाद डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, इसके लिए भी रीजन है। यहाँ पे 2 + 9i मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टर्म क्यों नहीं लिया, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, फिलहाल इसको देखो, तो देखो क्या बोलता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन, जो i कमा जे पोजीशन का एलिमेंट है वो j कमा i के निगेटिव के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर हो। ठीक है, चलो, तो पहले हम देखते हैं इसको 2 + 3i को, तो ये क्या है, A12 पोजीशन का एलिमेंट, और इसको देखते हैं ये क्या है, A21 पोजीशन का एलिमेंट। तो 2 + 3i, पहले इसका क्या करो आप, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालो। पहले क्या करो, इसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालो। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब क्या, जहां पे i है वहां पे हमको क्या करना है, -i करना है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या मिलेगा, 2 - के 3i। अब क्या करो, माइनस से इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिल जाएगा, -2 + 3i।
तो ये दोनों बराबर होना चाहिए विथ देयर नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ पे 2 प्लस 3i है, तो यहाँ पे -2 प्लस 3i होना चाहिए। नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो वो माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाने वाला है। ठीक है, चलो अब इनको देखो, ये क्या है हमारे पास A13 पोजीशन के एलिमेंट, और ये क्या है A31 पोजीशन के एलिमेंट। 4 प्लस 9i को देखो, इसका पहले क्या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालो तो क्या मिलेगा 4 माइनस के 9i। अब इसके अंदर क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा -4 प्लस के 9i। तो -4 प्लस के 9i क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिल गया। अब यहाँ पे क्या है आयोटा, पहले इसका क्या करो कंजुगेट निकालो। ये क्या है A23 पोजीशन का एलिमेंट, और ये क्या है A32 पोजीशन का एलिमेंट। इसका कंजुगेट क्या होता है -i। अब इसके अंदर फिर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ओवरऑल वो i के बराबर ही आ जाने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस A मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, एक और पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर डायगोनल के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के अंदर भी डायगोनल के अंदर इन दो ये क्वेश्चन और एक अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर भी डायगोनल की बात कर लेंगे। ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर क्या है हमारे पास 0 है, 2 प्लस 3i है, वही है क्या, नहीं दूसरा लेते हैं, i 3 प्लस 2i -2 माइनस i -3 प्लस 2i 0, 3 माइनस के 4i 2 माइनस के i -3 माइनस के 4i माइनस के 2i। ये हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, हमको क्या देख चेक करना है कि ये क्या एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको देखेंगे और इनको देखेंगे। 3 प्लस 2i है तो पहले इसका कंजुगेट निकालेंगे। 3 प्लस 2i का कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस 2i। अब इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा -3 प्लस के 2i। हाँ इक्वल है। अब क्या इसको देखो और इसको देखो, इसका कंजुगेट निकालेंगे -2 माइनस के आई। इसका कंजुगेट कितना होगा -2 प्लस के आई। कंजुगेट मतलब सिर्फ हम आई के सिंबल को -i से रिप्लेस करते हैं, रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बारे में हमने कंजुगेट के क्लास में और हर्मिशियन के क्लास में भी किया था कि कंजुगेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ही बनाया गया, इसलिए कंजुगेट के साथ हमेशा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों जगह कॉम्प्लेक्स लिख दिया कोई बात, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट के कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के आई हो जाने वाला है, तो 2 माइनस के आई हो गया। यहाँ पे देखो 3 माइनस के 4i है, 3 माइनस के 4i इसका कंजुगेट 3 प्लस के 4i। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये भी माइनस, तो -3 माइनस 4i ये आ गया। तो ये क्या है हमारे पास एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कहने का मतलब किसी भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो Aij पोजीशन का एलिमेंट है और Aj पोजीशन के एलिमेंट है, दोनों इक्वल है विथ नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसके हम कंजुगेट को कैसे डिनोट करते थे, जेड बार से, मतलब क्या x माइनस आई वाई से, मतलब क्या कंजुगेट को उसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यही बार मतलब क्या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। ठीक है, तो देखो यार ये हो गया हमारे पास क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं रूल बोल दो, इंपॉर्टेंट रूल कि हमेशा यही रूल फॉलो होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के बराबर होता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डायगोनल पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के बराबर होता है, या उल्टा भी बोल दो जे का वैल्यू आई के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम, ए आई आई से डिनोट कर लो या ए जे जे से डिनोट कर लो, जे जे दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, चलो ए आई आई से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं हम ए आई आई से डिनोट कर रहे हैं ए आई जे को, तो ये कितने के बराबर होना चाहिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूल के हिसाब से, ये माइनस ऑफ ए आई आई के कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। ये मिल गया हमारे पास डायगोनल के लिए इंपॉर्टेंट रूल। अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। कहाँ कहाँ चेक करते हैं, पहले जीरो पे चेक करते हैं।
जीरो पे फिर एक रियल नंबर ले लो, जीरो जीरो से बड़ा जीरो से छोटा कोई भी ले लो, ठीक है। चलो मान लेते हैं 4 ले लिया। अब क्या करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो 3 + 2i, और फिर क्या, एक प्योर इमेजनरी नंबर ले लो, एक प्योर इमेजनरी नंबर ले लो, मान लेते हैं आयोटा ही ले लिया। अब आयोटा के साथ 3 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी प्योर इमेजनरी नंबर ही बनेगा। आयोटा के साथ यहाँ पे 2i है ना, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं तो z क्या होता है, रियल पार्ट होता है, आई वाई को क्या बोलते हैं हम, इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों होते हैं, तो x क्या होता है, रियल पार्ट, आई वाई क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। तो अगर i के साथ कोई y मतलब कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में भी है फिर भी वो पूरा मिलके क्या होता है, प्योर इमेजनरी पार्ट ही होता है, ठीक है। चलो तो पहले क्या करते हैं, जीरो पे चेक करते हैं। जीरो मतलब क्या, यहाँ पे जीरो लेना है, तो ठीक है। तो क्या जीरो माइनस जीरो के बराबर है विथ देयर कंजुगेट। तो जीरो का कंजुगेट क्या होता है, जीरो का कंजुगेट तो जीरो ही होता है, जीरो का कंजुगेट तो जीरो ही होता है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कंजुगेट हटा दो तो भी वही होने वाला है, इसको इधर लाओ, 0 + 0 = 0। हाँ ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। कहने का मतलब यहाँ पे डायगोनल पे जीरो लिया जा सकता है, डायगोनल पे जीरो लिया जा सकता है, तो इन्होंने बात सेटिस्फाई कर दी, तो इनको रख लो। अब 4 को चेक करते हैं, ठीक है। 4 को चेक करते हैं तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 कितने के बराबर होना चाहिए, 4 रखेंगे तो 4 कितने के बराबर होना चाहिए, -4 के कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। अब देखो 4 का कंजुगेट मतलब रियल नंबर का कंजुगेट, रियल नंबर पे कंजुगेट का कॉन्सेप्ट डिफाइन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली से 4 होने वाला है। तो 4 अब इधर लाओ, 4 + 4 0 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। कहने का मतलब 4 नहीं ले सकते, और 4 हमने किसकी जगह पे लिया था, रियल नंबर की जगह पे लिया था। यहाँ पे 8 ले लो, 8 -8 का कंजुगेट, -8 का कंजुगेट मतलब -8, इधर लाओगे 8 + 8 16 हो जाएगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब क्या, 8 भी नहीं ले सकते। -4 ले लो, -4 लेंगे तो यहाँ पे -4 का कंजुगेट, -4 का कंजुगेट मतलब -4, मतलब क्या, माइनस माइनस क्या, यहाँ पे प्लस हो जाने वाला है, इधर लाएंगे तो फिर से माइनस जाएगा, तो -8 कभी भी जीरो के बराबर नहीं है। कहने का मतलब रियल नंबर हम नहीं ले सकते, रियल नंबर डायगोनल पे नहीं ले सकते। अब चलो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 3 + 2i की तरफ। यहाँ पे क्या लिया, 3 + 2i, 3 + 2i तो कितने के बराबर होना चाहिए, 3 + 2i के कंजुगेट के निगेटिव पार्ट के बराबर होना चाहिए। अब 3 + 2i का कंजुगेट क्या होता है, 3 - के 2i होता है। अब इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + के 2i हो गया, लेफ्ट में क्या है, 3 + 2i है। अब क्या करो, सबको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, 3 + 3 6 हो जाने वाला है, 3 + 3 6 हो जाने वाला है, और 2i - 2i कट जाएगा, और 6 कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। कहने का मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी डायगोनल पे नहीं रख सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी डायगोनल पे नहीं रख सकते। अब प्योर इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हैं। चलो अब प्योर इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हैं, आयोटा। अगर हमने डायगोनल पे आयोटा रखा, डायगोनल पे आयोटा रखा तो कितने के बराबर होना चाहिए, आयोटा के कंजुगेट के निगेटिव के बराबर होना चाहिए, आयोटा के कंजुगेट के निगेटिव के बराबर। अब आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा होता है, तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन है ही, आयोटा का कंजुगेट -ki, अब माइनस माइनस क्या हो गया, +i हो गया, यहाँ पे i है। अब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो i - ki = 0 होता है, ये बात पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये बात पॉसिबल है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2i लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 2i लिखा हुआ है, तो 2i कितने के बराबर होना चाहिए डायगोनल के लिए, माइनस के 2i के कंजुगेट के बराबर। 2i का कंजुगेट, 2i का कंजुगेट माइनस के 2i, बस i को -i करना है, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i को -i करेंगे तो -2i हो गया, तो क्या मिल गया, -(-) के 2i, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लाएंगे तो 2i - के 2i कितना हो गया, 0, मतलब यहाँ पे भी बात सही है। मतलब क्या, हम एक प्योर इमेजिनरी नंबर डायगोनल पे रख सकते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर डायगोनल पे रख सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हमने डायगोनल पे 0 i 0 - के 2i लिखा था, ठीक है। किसी भी
हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो हर्मिशियन पे डायगोनल पे हमेशा ही रियल नंबर्स होते हैं। हर्मिशियन के केस में डायगोनल पे हमेशा ही रियल नंबर्स होते हैं। पिछले क्लास के अंदर देखा था, किसी भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो उसके डायगोनल पे हमेशा ही या तो जीरो होगा या तो एक प्योर इमेजनरी नंबर होगा। क्या बोला? या तो जीरो होगा या तो एक प्योर इमेजनरी नंबर होगा। ठीक है, चल हम इसको लिख देते हैं। In a skew Hermitian matrix, the diagonal element is either elements R लिखो क्योंकि diagonal elements बहुत से होते हैं, are either a pure imaginary number or must be zero, pure imaginary number और मस्ट बी जीरो, या तो जीरो ले लो या कोई एक प्योर इमेजनरी नंबर ले लो। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है? हाँ चल रहा है। चलो इनको नोट करो। अब वही बात जैसे हमने हर्मिशियन के केस में बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसको हर्मिशियन प्रूफ करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार हम देखने जाएंगे कि ये इसके इतने के बराबर है कि नहीं है, ये इसके कपलेट कंजुगेट के बराबर है कि नहीं है। सेम काम यहाँ पे भी, कोई भी स्क्यू हर्मिशियन है तो उसके लिए फॉर्मूला भी होना चाहिए। हर बार तो हम ऐसे देख के तो बोल नहीं सकते कि हाँ ये इसका नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो यहाँ पे भी है। हर्मिशियन के केस में क्या था, कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन है तो ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर आता था। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई भी एक ए मैट्रिक्स है और एक ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस बात को याद रखना। कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ऑफ ए के बराबर आता है। ठीक है, इन्हीं दो क्वेश्चन पे चेक कर लिया जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलो पहले इनके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, हमको चेक करना है कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ए थीटा का मतलब जानते हो ना, ए थीटा मतलब क्या होता है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट या ए का कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, चलो एक ही को लेकर करो। पहले इसका ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज कितने के बराबर, 0 2 प्लस 3i 4 प्लस 9i माइनस टू प्लस 3i i और i माइनस 4 प्लस के 9i i 0। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो जहाँ पे सिर्फ i है वहाँ पे माइनस i होगा और कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स को देखो और इसको देखो। ए ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब क्या, ये ए थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देखो 0 माइनस 2 माइनस 3i, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर ले तो वही बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। यहाँ पे -4, यहाँ 4 प्लस 9i, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे -2 प्लस 3i 2 माइनस 3i, यहाँ पे i माइनस i -4 प्लस 9i 4 माइनस 9i i माइनस i 0 0। अब क्या करें, इसके अंदर से अगर माइनस को बाहर निकाल लें कॉमन करके तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 0 2 प्लस 3i 4 प्लस 9i -2 प्लस 3i i और -4 प्लस 9i i 0। यही हमारे पास ए मैट्रिक्स है। हाँ यही मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ए थीटा माइनस ऑफ ए के बराबर है, तो ए मैट्रिक्स क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। ये बात क्लियर है। अब इसके अंदर चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो वही ए मैट्रिक्स दिया है तो पहले क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालो तो कितने के बराबर होगा, i 3 प्लस 2i माइनस 2 माइनस के i -3 प्लस 2i 0 3 माइनस के 4i 2 माइनस के i -3 माइनस के 4i माइनस के 2i। अब इसका कंजुगेट निकाल दो। कंजुगेट i को माइनस i कर दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 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 प्लस। अब क्या करो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो। उससे पहले क्या करो, नेगेटिव को बाहर निकाल लो ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बन जाएगा। तो माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे i 3 प्लस 2i -2 माइनस के i
यहाँ पे क्या बनेगा -3 + k 2i 0 3 - k 4i, यहाँ पे 2 - k i -3 - k 4i -k 2i। क्या यही a के बराबर है? हाँ, यही a के बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास a थीटा है वो -a के बराबर है, तो a क्या बन गया? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, फिलहाल आप इनको नोट करो। कुछ यहाँ पे भी थ्योरम है, उनकी हम बात कर लेते हैं।